हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12th मैथमेटिक्स के बुक आरडी शर्मा के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई। तो कौन सा चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं? तो हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं भाई अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना। ठीक, तो हमने क्या क्या कर लिया था इससे पहले? तो हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़े, एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स पढ़े, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। देन हमने आरडी के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वाला चैप्टर अपना पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, वो सारे वीडियोस आप पहले देखो, उसके बाद यहां पर आओ। ठीक, और अब हम क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो अपना भाई एनसीईआरटी में चैप्टर आरडी में जो चैप्टर नंबर 5 है, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं जैसे कि पीछे पूरी साइंस के सारे धुरंधर जो हमारी टीम में है, सारे के सारे एक से बढ़कर एक टीचर हैं, इनकी फोटो भी लगी हुई है भाई। ठीक है, तो इनका साथ लेते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अब इसके जो अपने कंसेप्ट्स हैं वो हमने एनसीईआरटी में डिस्कस कर लिए हैं सारे के सारे। हमने एलिड एंगल्स भी डिस्कस किया हुआ है। तो इस चैप्टर में आरडी में आपको एलिड एंगल्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से? वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन है। मतलब कि यहां पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स, कौन सा रेशियो, कौन सी एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये सारी चीजें आने वाली हैं। इसके सारे कंसेप्ट्स हमने इससे पहले जो आपने एनसीईआरटी की वीडियो देखा होगा उसमें डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद यहां पर आए। ठीक, वैसे क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन इसको बोल सकते हो आप अच्छे से। यहां पर अपन सारी चीजें जो है वो हम क्वेश्चन बेस्ड आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं इस सीरीज में, जहां पर हम आरडी सॉल्व कर रहे हैं। और एनसीईआरटी तो हम पैरेलली चला ही रहे हैं भाई, वहां पर सारे कंसेप्ट बता रहा हूं। सिर्फ एनसीईआरटी के नहीं बता रहा हूं, ये भी याद रखना। जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं और एनसीईआरटी बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, जनरली सारी चीज़ों को उन्होंने थोड़ा थोड़ा टच किया है वैसे तो, बट काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, तो उसको मैं वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो उन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना आप, उसके बाद यहाँ आना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप बेसिकली देखा जाए तो क्लास 10th के कंसेप्ट से भी कर सकते हो सॉल्व। तो अगर आपने क्लास 10th में एनसीईआरटी पढ़ी थी, मतलब अपना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था वहां पर, तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये जो कुछ क्वेश्चन है इसकी शुरुआत की 5.1 एक्सरसाइज के, वो बहुत इजी हैं। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्लास 10th के लेवल से देखा जाए तो, लेकिन 11th में बात चुके हो तो ऐसे क्वेश्चंस करने की आदत आपको बना लेनी है। इसके बाद जो क्वाड्रेंट्स वाले क्वेश्चंस एंड एलिड एंगल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत मजेदार है भाई, उसको सॉल्व करने में आपको काफी मजा आएगा। बहुत कंसेप्चुअल होते हैं और बहुत अच्छे से वो सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है? 10 sin to the power 4 अल्फा प्लस 15 cos to the power 4 अल्फा इक्वल्स टू 6। क्या बोल रहा है? 10 sin to the power 4 अल्फा प्लस 15 cos to the power 4 अल्फा कितना है? 6 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 cosec to the power 6 अल्फा प्लस 8 sec to the power 6 अल्फा। ठीक, तो अब यहां पर यह सोचना है भाई कि साइन की पावर 4 अल्फा, कॉस की पावर 4 अल्फा में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम क्या करें कि कोसेक की पावर 6 अल्फा और सेक की पावर 6 अल्फा ले आए। तो सेक और कोसेक में रिलेशन जो हमें पता है पावर्स में, तो हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये चीजें हम जानते हैं। अगर मैं कुछ भी करके साइन और कॉस को यहां पर टेन या फिर कॉट की वैल्यूज में कन्वर्ट कर दूं इस इक्वेशन को, तो मेरे पास टेन की वैल्यू आ गई तो कॉट भी आ जाएगा, या फिर अगर कॉट की वैल्यू आ गई तो टेन भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं भाई? रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि इसको कुछ भी करके मैं कन्वर्ट कर देता हूं 10 में, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहां पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी भाई 10 की, और मैं वहां से 10 के थ्रू मैं सेक की वैल्यू या कोसेक की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखा हुआ भाई 10 साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस टू द पावर 4 अल्फा। ठीक है, और इक्वल्स टू 6 अकेला, इसको यूज करना है भाई। तो मैं एक काम यहां पर दिख रहा है मुझे कि मैं अगर यहां पर ये लिख दूं भाई, सबको मैं किससे डिवाइड कर दूं? कॉस की पावर 4 अल्फा से। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस टू द पावर 4 अल्फा। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? अब सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि ऐसा क्यों बोला, क्यों समझ में आ रहा है ऐसा? क्योंकि मुझे पता है भाई टेन थीटा होता है क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा होता है। ठीक है, अब टेन थीटा अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मतलब डिनोमिनेटर मुझे कॉस थीटा चाहिए होता है।
तो अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड cos की पावर 4 अल्फा से डिवाइड कर दूंगा तो डिनोमिनेटर में cos आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास sin की पावर 4 अल्फा अपॉन cos की पावर 4 अल्फा हो जाएगा, मतलब कि tan की पावर 4 अल्फा हो जाएगा। यहां पर cos की पावर 4 अल्फा अपॉन cos की पावर 4 अल्फा मतलब कि 1 हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा, 6 के अपॉन में cos की पावर 4 अल्फा, और वो tan में कन्वर्ट नहीं हो रहा। 1 अपॉन cos क्या होता है, तो ये हमें पता है, वो होता है sec। 1 अपॉन cos क्या होता है, sec, ठीक है। तो यहां पर वो आ जाएगा भाई sec की पावर 4 अल्फा। तो क्या tan की वैल्यू में निकाल सकता हूं वहां से, बिल्कुल निकाल सकता हूं यार, मुझे पता है कि tan में और sec में क्या रिलेशन होता है, तो वहां से मैं tan की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos की पावर 4 अल्फा। तो यहां पर हो जाएगा 10 sin टू द पावर 4 अल्फा अपॉन cos टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos टू द पावर 4 अल्फा अपॉन cos टू द पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 6 अपॉन cos टू द पावर 4 अल्फा। ठीक है, sin की पावर 4 अल्फा अपॉन cos की पावर 4 अल्फा हो जाएगा 10 टू द पावर 4 अल्फा प्लस यहां पर कितना हो जाएगा भाई 15, बस ये cos की पावर 4 अल्फा और cos की पावर 4 अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 6 sec टू द पावर 4 अल्फा। अब भाई sec की पावर 4 अल्फा मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, 10 में। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं सॉरी, तो यहां पर मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं इसको, तो आपको पता है 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। तो यहां पर sec की पावर 4 है, तो इसको मैं sec स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता क्या, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो क्या बोलूंगा यहां पर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं बोल दूंगा 6 sec स्क्वायर अल्फा का भी स्क्वायर। अब क्या होगा, sec स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर हो गया, मतलब कि उसको 1 उल्टा लिख दिया ये मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा भाई, sec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहां पर रख दूंगा, कौन सी रख दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो क्या हो जाएगा, tan की पावर 4 अल्फा प्लस 15 इक्वल्स टू 6 sec स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। तो sec स्क्वायर अल्फा क्या है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो वहां पर रख दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, 6 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस 10 टू द पावर 4 अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा। इसके स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया भाई। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 10 टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 इक्वल्स टू 6 प्लस 6 tan की पावर 4 अल्फा प्लस 12 tan स्क्वायर अल्फा, 12 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सबको एक साइड कर लेता हूं मैं, तो सबको इधर ले आता हूं, तो हो जाता है 4 tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस माइनस हो जाएगा 12 tan स्क्वायर अल्फा, 12 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। भाई 6 वाला इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, 10 और -6 कितना हो जाएगा, 4 tan की पावर 4 अल्फा। ठीक है, इसके बाद 12 tan स्क्वायर अल्फा इधर आएगा तो माइनस का 12 tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस 6 यहां आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, 15 माइनस 6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब भाई इसको देखना है मुझे, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 9 प्लस 4, 9 इंटू 4 कितना, 36, तो 36 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए भाई, तो वो 12 आए। तो आप यहां पर देख सकते हो 4 tan टू द पावर 4 अल्फा माइनस 6 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 6 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया यहां पर हमने बस, है ना। तो यहां पर क्या किया आपने, देखो -6 और -6 कितना हो जाएगा, ऐड होकर -12 बनाएगा, -6 इंटू -6 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके आप प्लस का 36 बनाओगे, और यहां पर 9 इंटू 4 भी क्या आ रहा था, 36। तो अपना स्प्लिट बिल्कुल सही हुआ है। यहां से मैं 2 कॉमन निकालता हूं, tan स्क्वायर अल्फा कॉमन निकालता हूं,
तो अंदर बचता है भाई 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3, और यहां से मैं 3 कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचता है 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या वैल्यू आती है भाई, तो आप बोलते हो 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर। और यहां पर साफ साफ आपको दिख भी जाता अगर आप ध्यान देते तो, यहां पर भाई 2 tan अल्फा का स्क्वायर 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 2 tan स्क्वायर अल्फा, तो वो हो जाएगा कितना अपना 12 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 9, मतलब 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर ये बन ही रहा था अपना। क्लियर है? और अच्छी बात है कि एक ही वैल्यू आ रही है, वरना दो बार सॉल्व करना पड़ जाता हमें। अब क्या है, आप क्या करोगे, 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 को 0 से इक्वेट करवाओगे, तो आप बोलोगे 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 3/2। tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही भाई, 3/2। क्लियर है? तो आप बोलोगे भाई tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। कॉट स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2/3। मतलब कि आपके पास tan स्क्वायर अल्फा है, कॉट स्क्वायर अल्फा है, आपको वैल्यू चाहिए sec स्क्वायर अल्फा और कोसेक स्क्वायर अल्फा की, तो आप निकाल सकते हो। tan स्क्वायर अल्फा आ चुका है अपने पास, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर अल्फा होता है। तो यहां पर आप क्या करोगे, 1 पे ऐड करोगे tan स्क्वायर अल्फा को, मतलब कि 1 प्लस 3/2 इक्वल्स टू sec स्क्वायर अल्फा। तो sec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2, और कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो होती है भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो आप बोलोगे 1 प्लस 2/3, तो हो जाएगा 5/3। आपके पास sec स्क्वायर अल्फा आ गया, आपके पास कोसेक स्क्वायर अल्फा आ गया। वैल्यू क्या की चाहिए, वैल्यू चाहिए 27 कोसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 sec की पावर 6 अल्फा। मतलब चैन नहीं इनको भी। अब ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, अगर एग्जाम में आ गए तो आप सोचते हो यार बहुत अच्छी बात हुई कि 11th का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है इसमें, ये तो 10th के कंसेप्ट से सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है। बट फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करने आप बैठते हो तो पता चलता है भाई कि हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं देखा ये सोच के कि भाई 10th के कंसेप्ट लगेंगे और बन जाएगा, तो कितनी ज्यादा मेहनत करनी थी एक्चुअल इसमें। इसलिए हमें एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे टाइप के क्वेश्चन करके चलने हैं, ठीक। तो हमने भाई sec स्क्वायर अल्फा और कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल ली है। अब यहां पर मैं पुट करता हूं, तो हमें चाहिए 27 कोसेक अल्फा की पावर 6 प्लस 8 sec अल्फा की पावर 6। अब कोसेक अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो आ रही है, कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है 5/3 और sec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है 5/2। तो इसको भाई ऐसा लिखो आप, कोसेक स्क्वायर अल्फा की पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, sec स्क्वायर अल्फा की पावर 3, क्योंकि आपके पास कोसेक स्क्वायर अल्फा और sec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है। कोसेक स्क्वायर अल्फा इज 5/3, sec स्क्वायर अल्फा इज 5/2। तो यहां पर पुट करते हो आप 27 इंटू 5/3 का क्यूब प्लस 8 इंटू 5/2 का क्यूब, ये हो जाएगा भाई 27 इंटू, ये हो जाएगा 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा भाई 125 अपॉन 3 का क्यूब 27। बहुत बढ़िया यार, कैंसल आउट हो गया, ये तो मजा दिला दिया इसने, ठीक। प्लस 8 इंटू 5 का क्यूब भाई 125 अपॉन 2 का क्यूब 8। क्या बात है यार, ये हुई ना बात। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं भाई, पसंद आते हैं जो मुझे। क्या होता है ना कि भाई पूरे मेहनत किए हुए क्वेश्चन रहते हैं, वैल्यूज भी सही निकाल कर देते हैं ये। अब देखो आंसर कितना आएगा, 125 प्लस 125, फाइनल आंसर आ रहा है कितना भाई आपका 250। तो क्लियर है क्या किया इस क्वेश्चन में हमने। तो यहां पर क्या किया भाई, शुरुआत से देखो काफी मेहनत करी है इस क्वेश्चन में। और जैसा कि मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को देख के आपको लालच जरूर आ जाएगी कि भाई ये क्वेश्चन जो है तो 10th कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत करवाएगा। आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल, कोई बोले अगर कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि 11th के बहुत सारे कंसेप्ट वैसे ही हैं, वहां से क्वेश्चन है, नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको लालच में देने के लिए आ जाते हैं कई बार, और भाई फिर वहां पर वो अपने को पसीने छुड़ा देते हैं अगर अपन ने ऐसे क्वेश्चंस पहले से नहीं किए हैं तो क्या बोल रहा है यहां पर, 10 sin की पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos की पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6 है।
आपने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 कोसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा। तो यहां पर आपने क्या किया, सबसे पहले ये चीज देखी कि भाई कोसेक और सेक में अगर कोई चीज लानी है तो मेरे पास टेन और कॉट में, अगर यहां से मैं वैल्यू टेन और कॉट में ले आऊं तो क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। वहां पर आप एक और दिमाग लगा सकते थे अगर सोचते तो, और वहीं पर फंस जाते। यहां पर इसको कोसेक में कन्वर्ट करते, यहां पर इसको सेक में कन्वर्ट करते, ठीक है, और बोलते यार कि ऐसा ही कुछ दिमाग लगाओगे और फिर ऐसी रिलेशन निकाल कर लाओगे, तो वहां पर भाई आपका जो इक्वेशन बनती वो सेक और कोसेक के प्रोडक्ट में भी आ जाती, यहां पर उन दोनों का एडिशन भी आ जाता, सब कुछ आ जाता और वहां पर बहुत खिचड़ी बन जाती और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए याद रखना कि साइन और कॉस की किसी इक्वेशन से अगर कोसेक और सेक की इक्वेशन तक पहुंचना है तो या तो टेन की वैल्यू निकाल लो या तो कॉट की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि उसके बाद आपके पास सेक और कोसेक की इंडिविजुअल वैल्यू निकालने का बहुत अच्छा मौका रहता है। यहां पर तो वो इक्वेशन में खेलते रह जाओगे अगर इसको ही साइन और कोसेक और सेक में कन्वर्ट कर दिया तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, यहां पर हमें साइन और कॉस में था तो मैंने बोला कि भाई क्यों ना इसको मैं टेन की वैल्यू निकाल लूं यहां पर, और मुझे दिख रहा था कि अगर मैं कॉस की पावर 4 अल्फा से मैं डिवाइड कर दूंगा तो टेन की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे, और फिर मैं कोसेक और सेक की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है और उनका उसका रिलेशन कोसेक के साथ है, सेक का रिलेशन टेन के साथ है, ठीक है। अब मैंने बोला कि पूरे को मैं कॉस की पावर 4 अल्फा से डिवाइड करता हूं, तो यहां पर बना 10 10 की पावर अल्फा प्लस 15 इक्वल्स टू 6 सेक की पावर 4 अल्फा। अब हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पर सेक की पावर 4 अल्फा की जगह मैंने सेक स्क्वायर अल्फा और स्क्वायर लिख दिया उसका पूरे का, और सेक स्क्वायर अल्फा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा पुट कर दिया। देन मैंने भाई इसके स्क्वायर को खोल लिया, सारी चीजों को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, मतलब बाय क्वाड्रेटिक है बट आपको इसको भी सॉल्व तो करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया आपने और आपने देखा तो बेसिकली ये भाई 2 टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर ही बन रहा था। यहां पर मैंने 2 टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 को 0 से इक्वेट करवाया तो टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3/2 आई, कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/3 आ गई। मुझे पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा होता है, तो यहां से सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 5/2 आ गई। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, यहां से कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 5/3 आ गई। उसके बाद 27 कोसेक की पावर 6 अल्फा बोला था, तो मैंने बोला कोसेक स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा वो, क्योंकि मेरे पास कोसेक स्क्वायर की वैल्यू थी। सिमिलरली 8 सेक स्क्वायर की पावर 3 हो गया, दोनों की वैल्यूज पुट करी, कैंसल आउट हुई चीजें, आ गया आंसर 250। बढ़िया है, क्लियर करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यहां बोल रहा है साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल्स टू पी एंड कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल्स टू क्यू, देन फाइंड tan ए एंड tan बी। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपसे बोला tan ए और tan बी निकालना है, तो tan ए और tan बी कैसे निकाल सकते हो आप, यहां पर साइन ए अपॉन साइन बी आपसे बोल रहा है P एंड कॉस ए अपॉन कॉस बी आपको बोल रहा है Q। लगाओ दिमाग पहले तो आप लोग पॉज करके कि कैसे निकालोगे tan ए और tan बी की इंडिविजुअल वैल्यूज, ठीक। तो पॉज करके लगाओ, अब मैं बता रहा हूं कि कैसे निकाल सकते हैं अपन। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं और ये वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 बोलता हूं, और दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो क्या आ जाता है, डिवाइडिंग अब मैं क्या कर देता हूं, अकेले उस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए आपको इस चीज से मतलब होना चाहिए कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, क्योंकि हर बार मैं इसी चीज पर आप लोगों को बोलता हूं कि भाई आपको मेन जो अपना फोकस है वो अप्रोच के ऊपर रखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे मन में ख्याल क्यों आया होगा कि मैं दोनों को डिवाइड करूं, तो जल्दी बताओ ख्याल क्यों आया होगा। आप खुद सोच सकते हो कि साइन ए अपॉन कॉस ए अगर आ जाएगा तो tan ए आ जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी अगर आ जाएगा तो tan बी आ जाएगा, तो वहां से मैं tan ए और tan बी में कोई रिलेशन तो बना सकता हूं भाई, ठीक। तो यहां पर मैं बोलता हूं इन दोनों को जब डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन बी होल अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल्स टू P अपॉन Q। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साइन ए अपॉन साइन बी इंटू कॉस बी ऊपर कॉस ए नीचे।
साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू पी बाई क्यू बी है। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए के इक्वल, साइन बी अपॉन कॉस बी, कॉस बी को नीचे रहने दो, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, तो साइन बी अपॉन कॉस बी नहीं आता, फिर चलो ठीक है, इसको बोल दो आप कॉट बी इज इक्वल टू पी बाई क्यू। कॉस बी अपॉन साइन बी को आप कॉट बी बोल दो, अगर नहीं समझ में आ रहा वैसे मैं क्या बोल रहा था। तो कॉट बी क्या होता, तो वन अपॉन टेन बी होता, तो टेन बी नीचे आ जाएगा, तो आप बोलोगे टेन ए अपॉन टेन बी इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। भाई टेन ए अपॉन टेन बी की वैल्यू क्या आ रही है, पी अपॉन क्यू, यानी आप बोल सकते हो क्यू टेन ए इक्वल्स टू पी टेन बी। क्यू टेन ए जो है वो किसके इक्वल है, पी टेन बी के इक्वल है। यहां से आप क्या बोल सकते हो, साइन ए इज इक्वल टू पी साइन बी भी है भाई, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू पी साइन बी। साइन ए इज इक्वल टू पी साइन बी, ठीक, इसको अलग करके रख लेता हूं मैं पहले भाई। यहां पर जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में तो आएगा यूज अपने। तो साइन ए इक्वल टू पी साइन बी कैसे बोला मैंने, इस साइन बी को मैंने वहां पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक। अब इसका कहां यूज करूंगा मैं, तो मैं साइन ए अपॉन, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, एक बात बताओ, टेन ए अपॉन सेक ए अगर मैं बोलूं तो कितना आएगा, या टेन ए अपॉन सेक ए बोलूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ठीक है, टेन अपॉन सेक ए कितना आएगा, तो आप बोलोगे साइन ए अपॉन कॉस ए इन टू वन बाय कॉस ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, साइन ए के इक्वल आ जाएगा। क्लियर बात है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर जो ये साइन ए आ रहा है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, टेन ए अपॉन सेक ए, और इस साइन बी को मैं क्या बोल सकता हूं, तो उसको मैं बोल सकता हूं टेन बी अपॉन सेक बी, ठीक है। तो मैं बोलता हूं टेन ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू टेन बी अपॉन सेक बी, और इंटू पी तो चल ही रहा है भाई, इंटू पी तो चल रहा है आपका पी साइन बी था, ठीक है। साइन ए इक्वल्स टू क्या था, पी साइन बी था, तो यहां पर मैंने बोल दिया कि टेन ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू पी टेन बी अपॉन सेक बी। अब सेक को भी मैं टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, मुझे मालूम है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं इसको, मैं लिखता हूं टेन ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू पी टेन बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, ठीक है। टेन ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू पी टेन बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को चाहिए क्या भाई, टेन ए और टेन बी की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, तो मैं कुछ एक काम करूं ना यार, सबको मैं या तो टेन के फॉर्म में ले लूं, या तो टेन ए के फॉर्म में ले लूं, या तो टेन बी के फॉर्म में ले लूं। तो मैं यहां से बोल सकता हूं भाई कि टेन बी जो होगा उसको मैं बोल सकता हूं वो किसके इक्वल होगा, यहां से डायरेक्टली मैं बोलूं इसी इक्वेशन से, मैं टेन बी को बोल सकता हूं, टेन बी ऊपर गया यहां से क्यू टेन ए अपॉन पी आ जाएगा, क्यू टेन ए अपॉन पी के इक्वल। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं भाई, टेन बी अकेला जो है वो किसके इक्वल है, क्यू टेन ए अपॉन पी के। तो मेरा पहला फोकस क्या है भाई कि मैं टेन ए की वैल्यू निकाल लूं, टेन ए की निकाल लूंगा तो टेन बी अपने आप आ जाएगा। तो यहां पर ये जो इक्वेशन बनी है मेरे पास टेन ए और टेन बी में बनी है, तो मैं इसको क्या करता हूं, टेन बी को भी कन्वर्ट कर देता हूं किसमें भैया, टेन ए में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, टेन बी की जगह मैं रख देता हूं क्यू टेन ए अपॉन पी, क्यू टेन ए अपॉन पी, तो ये हो जाता है टेन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू पी, टेन बी की जगह क्या रख रहे हो आप, टेन बी की जगह रख रहे हो क्यू टेन ए अपॉन पी इंटू क्यू टेन ए अपॉन पी, पी से पी कैंसिल, और यहां क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस क्यू टेन ए अपॉन पी
का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है ये भाई, टेन ए से टेन ए भी कैंसिल कर दो, ये कितना आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये लिखते हुए चलना भाई, सारी चीजें आप लोग ना लिखते हुए और समझते हुए चलना, तभी जाकर चीजें समझ में आएंगी। लंबे क्वेश्चन हैं ये काफी। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर को भाई एलसीएम लेकर वहां भेजो, पी जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हो ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप बोलते हो। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप तो क्या आ जाता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मतलब इधर तो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, और वहां क्या आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 नहीं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। आपको वैल्यू भैया टेन ए की चाहिए। ठीक है, सब जगह टेन स्क्वायर ए वालों को एक साथ निकालकर अलग कर दो भाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए को एक साइड कर लो, तो यहां पर हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए माइनस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहां से टेन स्क्वायर ए को कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, वहां पर बचेगा भाई पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी भैया पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आ रही है भाई। ठीक है, हमें वैल्यू किस चीज की पूछी थी, टेन ए की, तो टेन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टेन ए आ जाएगा आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के करस्पॉन्डिंग भाई टेन स्क्वायर बी की, टेन बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको पता है टेन बी इज एक्चुअली क्यू बाय पी ऑफ टेन ए, तो वहां पर टेन ए की वैल्यू डाल दो और टेन बी की वैल्यू आ जाएगी। टेन बी हो जाएगा प्लस माइनस क्यू बाय पी इंटू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से कॉमन कुछ चीज निकल सकती है, ठीक है, ऊपर से बिल्कुल निकल सकती है, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर भी निकल सकती थी वैसे तो यार, चलो पहले यहां निकाल लेते हैं। हो जाएगा प्लस माइनस क्यू बाय पी इंटू, यहां पर अंडर रूट से पी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो पी, और यहां पर क्यू बाहर निकलेगा, अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, यहां से क्यू स्क्वायर बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस 1 का रूट, ये दोनों कैंसल आउट, ये आ रहा आपका टेन बी कितना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, और टेन ए कितना होगा भाई, टेन ए भी ऐसा ही कुछ होगा, बस वहां से पी और क्यू बाहर आ जाएगा, हो जाएगा पी अपॉन क्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये दोनों है भाई आपके आंसर। अब प्लस माइनस लगा लेना आप लोग यहां पर, भाई आंसर सेम है पूरा, बस प्लस माइनस लगा लेना यहां पर भाई, क्योंकि प्लस माइनस में ही आंसर आ रहा था ना। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर भाई। कैसे कैसे आया, क्या क्या किया इसमें, तो देख लेते हैं थोड़ा सा।
भाई यहां आपको क्या बोला था, आपको दिया हुआ था साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू पी एंड कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू क्यू। अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, ठीक। आपको बोला टेन ए इंडिविजुअली एंड टेन बी इंडिविजुअली निकाल कर बताओ भाई, तो हमने बोला निकाल लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। हमने पहले देखा भाई टेन ए और टेन बी अगर बनाना है मुझे, तो क्यों ना मैं भाई साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करूं और साइन बी को कॉस बी से डिवाइड कर दूं। मतलब कि जो पूरी इक्वेशन है अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं साइन ए अपॉन साइन बी को, तो हमारे पास टेन ए अपॉन टेन बी आ जाएगा। टेन ए अपॉन टेन बी की वैल्यू पी बाई क्यू हो गई। तो मैंने बोला किसी भी एक के टर्म में निकाल लेता हूं मैं, या तो टेन बी को टेन ए के टर्म में या टेन ए को टेन बी के टर्म में। तो मैंने टेन बी को बोल दिया क्यू टेन ए अपॉन पी, ठीक है। और उसके बाद देखा मैंने कि ये जो इक्वेशन थी यहां साइन ए इक्वल्स टू पी साइन बी आ रहा था, तो ये वाली इक्वेशन को मैं यूज करता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने साइन ए इक्वल्स टू पी साइन बी लिखा। अब मैं जानता हूं, यहां नहीं, मैं इससे पहले जानता हूं थोड़ा सा यहां पर, ठीक है। क्या जानता था यहां मैं कि अगर मैं टेन ए अपॉन सेके की बात करूं तो कितना आएगा टेन ए अपॉन सेके। क्यों ऐसा कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे क्या करना था ना, साइन ए को टेन ए के टर्म्स में और साइन बी को टेन बी के टर्म्स में मेरे को कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या बोला, साइन ए को मैं लिख सकता हूं, मतलब साइन ए को मैं लिख सकता हूं टेन ए अपॉन सेक ए, और सेक को अगेन मैं लिख सकता हूं क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक। तो पूरा का पूरा साइन ए जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, टेन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर ए। मतलब साइन ए को मैंने पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया टेन ए के टर्म्स में। सिमिलरली यहां पर साइन ए इक्वल टू क्या था, पी साइन बी था ना, साइन ए इक्वल टू पी साइन बी था। तो मैंने बोला साइन ए को मैंने पूरा कन्वर्ट कर दिया टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए का रूट, और साइन बी को मैं लिख सकता हूं साइन टेन बी अपॉन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर बी। तो वहां पर मैंने कन्वर्ट कर दिया उन दोनों को, इक्वेट करवाया। टेन बी को मैं जानता था भाई साइन टेन ए के टर्म्स में, क्योंकि मुझे किसी एक की वैल्यू निकालनी है अकेले। टेन ए की निकालूंगा तो पूरी इक्वेशन टेन ए में होना चाहिए, टेन बी की निकालूंगा तो पूरी इक्वेशन टेन बी में होना चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया, टेन बी इक्वल टू क्यू टेन ए अपॉन पी होता है, तो वहां पर मैंने पुट कर दी वैल्यू। उसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं गया क्वेश्चन में, पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो टेन ए में आ चुकी है। मतलब कि अब कुछ भी करके मैं टेन स्क्वायर ए की या टेन ए की वैल्यू तो निकाल ही सकता हूं। तो इस इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर जाने वाली बात करी मैंने, और सॉल्व करने के बाद स्क्वायर भी करना पड़ा मुझे फाइनली। जो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इतने सारे पी क्यू थे ना इसमें, ठीक है, लेकिन थे तो थे भाई, निकाल लिया अपन ने। इसके बाद मैंने बोला टेन ए की क्या वैल्यू आएगी, तो भाई दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहां से आप पी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, नीचे से आप क्यू स्क्वायर, दोनों बाहर आ जाएंगे, तो पी अपॉन क्यू आ जाएगा। तो टेन ए की एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी वो मैंने सबसे लास्ट में लिखी है। टेन ए की एक्चुअल वैल्यू क्या है, प्लस माइनस पी अपॉन क्यू अंडर रूट वन माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। और टेन बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बोला भाई, टेन बी होता है क्यू बाई पी इंटू टेन ए। तो क्यू बाई पी इंटू टेन ए किया मैंने, तो जो बाहर निकल रही ना ये चीज पी बाई क्यू, वो कैंसिल आउट हो गई क्यू बाई पी से, और टेन बी के अकेले की वैल्यू आई प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। तो ऐसे ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व भाई। अब आप खुद सोचो कि अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल जाए और आपने ऐसा क्वेश्चन देखा ही ना हो तो कैसे करोगे, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने में अच्छे से। तो हमने वही तो करा है भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने नहीं देखा हो। क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आ रही है इसको देख के, तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी में ए प्लस बी भी आता है, मतलब डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट होने वाला है, मतलब क्वेश्चन आसान होने वाला ये वाला। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे पता है ये तभी आसान होगा, लेकिन एक बात और भाई, ये तभी आसान होगा जब 9th क्लास में पढ़े हुए फॉर्मूलेज आपको याद होंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले। ठीक है, और अगर आपने रिवीजन नहीं किया है ढंग से, मैथ्स से आप टच में नहीं हो और एकदम मतलब गेम वेम खेल रहे हो और भाग रहे हो इधर उधर खेल कूद में और बिल्कुल भी मैथ्स छोड़ के बैठे हो, तो ये सारी चीजें याद नहीं आएंगी। सारी चीजें याद होंगी तभी आपके 11th 12th के मैथ्स अच्छे हो सकते हैं भाई, 9 10 को हल्के पतले में मत लेना। तो यहां पर क्या होगा भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है,
ये होती है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लगने वाला है यहां पर बगल में, बाजू में दिख रहा है वो, तो उसको भी लिख देते हैं अपन। तो यहां पर क्या बोलेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज आपसे आती होंगी, ऐसी मुझे आशा है। ठीक, अब यहां पर मैं लगाता हूं साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हो जाएगा ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए बी मतलब कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या था इस पूरे के, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स के अपॉन में क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दो। ये दोनों कैंसिल पूरे के पूरे, प्लस इसके साथ प्लस में क्या चल रहा था भाई, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो वहां पर क्या लिखोगे आप, ए माइनस बी मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या था इसके, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो वो भी लिख दो। ये और ये पूरे के पूरे कैंसिल, क्या बच रहा भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, वो होता है 1। यहां पर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, यहां पर बीच में प्लस का साइन आएगा भाई, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, दोनों 1 होते हैं, तो आप लिख दो ये चीज कि वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये बचेगा कितना, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। इरेज क्यों किया मैंने, बीच में प्लस का साइन है, प्लस कौन लगाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे बैंड बच जाएगी, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं प्लस 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब भाई ब्रैकेट ओपन कर दो नीचे, मतलब ब्रैकेट ओपन ही क्या करना, सब तो ओपन ही है वैसे भी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, साफ दिख रहा है क्या होने वाला है, साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल, आंसर आ गया 2। तो क्लियर है भाई, क्या किया इस क्वेश्चन में आपने बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी मुझे पता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी पता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों यहां पर साइन और कॉस में आपने पुट कर दी, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए, बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वहां पर 1 लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को, सेम चीज यहां पर भी करी, ऐड कर दिया, तो प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल, आंसर आया 2, और यही हमको प्रूव करना था। तो क्लियर है, क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ tan x इक्वल्स टू a बाय बी, फिर tan x फिर a बाय बी, मतलब इससे पहले p बाय q में इसने काफी परेशान किया हमको, वापस आ गया भाई a बाय बी में, मतलब ज्यादा तेज चल रहा है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको सॉल्व। a sin x माइनस बी कॉस एक्स अपॉन a sin x प्लस बी कॉस एक्स। tan x की वैल्यू आपके पास है, आपको वैल्यू निकालनी है sin x और cos x में, पता है ना क्या करना है, जल्दी बताओ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें पता था कि क्या करना है, मतलब मुझे तो पता था, तो आप लोगों को पता चल गया कि उसके बाद क्या करना होता है। अगर साइन और कॉस में रिलेशन दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, अगर tan की वैल्यू हमारे पास है, यहां पर हर जगह tan बना सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं 100%। कैसे बना सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को ऊपर नीचे में cos x से डिवाइड कर दूं, cos x से डिवाइड कर दूं, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, cos अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, cos और साइन का भाई नामो निशान मिट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ tan। तो tan की वैल्यू हमारे पास है, तो मिटाओ नामो निशान, क्या बोलते हो आप, डिवाइडिंग बाय tan x, तो हो जाएगा a sin x माइनस बी कॉस एक्स अपॉन tan, अरे tan x से नहीं भाई, cos x से डिवाइड करना है। अब ये पूरा क्वेश्चन मेरा गड़बड़ करवा देते आप लोग। cos x से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि tan x में sin x अपॉन cos x मतलब डिनोमिनेटर cos x होता है ना, तो बस वही करना है भाई यहां पर। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे a sin x अपॉन cos x प्लस
बी कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूं ना मैं बस, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला तो प्रूव करना है हमें। तो यहां पर भाई cos x से cos x, cos x से cos x कैंसिल, तो ये आ जाएगा sin x अपॉन cos x होता है tan x, तो हो जाएगा a tan x माइनस बी अपॉन b tan x प्लस बी, सॉरी a tan x प्लस बी। अब tan x यहां पर अगर क्या करेगा भाई, हमें वैल्यू तो a और b में चाहिए, तो tan x को भी निपटाना पड़ेगा हमें, और वो tan x आया ही निपटने के लिए। क्यों भाई, क्योंकि हमें यहां पर tan x की वैल्यू a बाई b में दी हुई है। तो पुट कर दो ना, अब तो आंसर के बहुत करीब सा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को। देखते हैं भाई आ रहे हैं कि नहीं। तो आप बोलोगे लेट क्या, पुटिंग tan x इक्वल्स टू a बाई b। tan x की वैल्यू a बाई बी दी हुई है, तो यहां पर tan x की जगह a बाई बी पुट कर दो, तो हो जाएगा a इंटू ए अपॉन बी माइनस बी तो ऐसे का ऐसा, और यहां पर हो जाएगा a इंटू ए बाई बी प्लस बी ऐसा का ऐसा। अब ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए ना रेशियोज में कई बार कई सारे जगह पर लैम्डा वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं, देन सारों को आप लैम्डा के टर्म्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हो। मुझे वो चीज इसलिए नहीं पसंद क्योंकि भाई फिर लैम्डा की वैल्यू निकालो, फिर उसको tan या sin जिसको भी आपने अज्यूम किया होगा उसमें कन्वर्ट करो। इससे अच्छा जब डायरेक्टली हमें चीजें दिख रही हैं कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं उनको उनके फॉर्म में, तो भाई हम डायरेक्ट करें ना। फाइनल आंसर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, लैम्डा वैम्डा की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मैं ऐसा वे बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको लैम्डा वैम्डा वाले वेज जानने होंगे तो बता देना, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। जो चीज जाननी है, जिस क्वेश्चन में डाउट है, जिस टॉपिक में डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं बताऊंगा वो आपको, ठीक है। अब देखो भाई कोई कैंसल आउट तो हो नहीं रहा है यहां पर, तो आप बोलोगे a इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस ये b जो है वहां जाकर b से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेकर ऐड करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, बी से b कैंसिल, आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और प्रूफ क्या करना था आपको भाई, तो यही तो प्रूफ करना था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसकी वैल्यू, a sin x माइनस बी कॉस एक्स अपॉन a sin x प्लस बी कॉस एक्स की वैल्यू। तो ये आपने प्रूव कर दिया बहुत आसानी से। क्या किया, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड लिया, tan x की वैल्यू आपको दी हुई थी, तो आपको ने ये समझ लिया सबसे पहले ही देखकर कि भाई क्वेश्चन में tan x बनाना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू आप यूज कर सकते हो, ना नहीं कर सकते। आपने पूरे इक्वेशन को sin x से, सॉरी cos x से डिवाइड किया, क्योंकि भाई sin अपॉन cos होता है tan, तो ये वाले cos तो कैंसिल आउट हो गए, वहां पर tan बन गया। क्या बन गया, a tan x माइनस बी अपॉन a tan x प्लस बी। इसके बाद आपने क्या किया, tan x की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लेकर ऐड किया, आंसर आ गया अपने आप क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है भाई, क्लियर करते हैं इसको। Find sin x and tan x if cos x equals to minus 12/13 and x lies in the third quadrant। तो वापस आ गए अपन कौन से क्वेश्चंस में, वो उन पोर्शंस में जो आपके 11th वाले हैं। भाई इसको आप 10th के कंसेप्ट से सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहां आपने क्या क्या सीखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक चीज देखनी होती है कि भाई जो क्वाड्रेंट रूल है वो क्या है। यहां पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, यहां पर साइन और कोसेक, यहां भाई टेन और कॉट, यहां कॉस एंड सेक, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता है। अब आप क्या बोलोगे, cos x जो है वो कितना है, -12/13 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो भाई cos x है, sin x और tan x निकालना है, हम सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कि कुछ भी चीज बच जाए। sin x और tan x बस पूछ लिए तो अपने मेहनत को थोड़ा सा इन्हें कम कर दिया है। तो भाई sin x निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, sin x होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस के साथ, है ना। sin x क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें पता है कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स मतलब दोनों साइड आप रूट लोगे तो यहां पर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स की वैल्यू है -12/13, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, मतलब -12/13 का स्क्वायर भी बोलोगे तो भी +12/13 का स्क्वायर होगा ना। वो स्क्वायर तो भाई नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव ही आता है।
ठीक है, तो 12/13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 144/169, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस 144/169, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, भाई कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 25/169, और फाइनली कितना आंसर आएगा भाई साइन एक्स का 25/169 प्लस माइनस का है ना ये, तो भाई बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 25 का रूट होता है 5, 169 का होता है 13, तो हो जाएगा 5/13। अब बात आती भाई प्लस या माइनस दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है, तो आप बोलोगे कि सर क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भाई क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, टेन और कॉट को छोड़कर सब नेगेटिव होते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा साइन एक्स भी नेगेटिव, यानी कि -5/13। तो आपको साइन एक्स निकालने के बोला था, साइन एक्स तो आपने निकाल लिया, दूसरा क्या बचा आपके पास निकालने के लिए टेन एक्स, तो टेन एक्स को कैसे निकालोगे, तो आपको पता है यार इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, टेन एक्स क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो आप बोलोगे टेन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि -5/13 अपॉन -12/13, कॉस अपना 12/13 था माइनस का, साइन अपना माइनस का 5/13 था, 13 से 13 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 5/12। तो 10x क्या आ रहा है भाई पॉजिटिव का 5/12, और ये बात आपको पता है कि भाई 10 क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता ही है ना, तो इतनी दिक्कत परेशानी की बात है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है भाई, तो 10x कितना आ गया भाई पॉजिटिव 5/12। क्या किया आपने शुरुआत से इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया था भाई फाइंड sin x एंड tan x इफ cos x इक्वल्स टू -12/13, तो आपने बोला ठीक है भाई ये लाई करता थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पर सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ये चीज हम पहले ही सोच लेते हैं। देन cos x दिया हुआ है, तो sin और cos में रिलेशन हमें पता है, sin x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। सिमिलरली cos x अगर पूछा होता sin दिया होता तो cos x क्या होता प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x। यहां पर वैल्यू पुट कर दिया आपने cos x की, रूट को सॉल्व किया तो भाई sin की वैल्यू आई प्लस माइनस 5/13। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन नेगेटिव होता है, तो यहां पर आपने माइनस का 5/13 ले लिया, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, दोनों की वैल्यूज पुट करिए, 13 से 13 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आया 5/12। क्लियर है। अभी 5/12 जो है ये पॉजिटिव है क्योंकि 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सारे आंसर आ गए जो बोले थे इनने, तो क्लियर करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इफ sin x इक्वल्स टू -2√6/5 एंड x लाइज इन क्वाड्रेंट 3। तो यहां पर भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई, tan और cot पॉजिटिव होंगे, यहां पर sin कोसेक tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, इस क्वाड्रेंट की बात है। अब भाई sin x दिया हुआ तो cos निकाल सकते हो, साइन और कॉस निकल गए तो बाकी सब निकल जाएंगे अपने आप, क्यों, क्योंकि कोसेक होता है 1/sin, सेक होता है 1/cos, tan होता है sin/cos, cot होता है cos/sin, सारे के सारे साइन और कॉस से निकल जाएंगे। तो कॉस निकालो भाई, तो कॉस क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अभी अभी देखा अपन ने पहले भाई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2√6 का अपॉन 5 का, मतलब माइनस भी लिख दो यार, आपको लिखना है तो साइन इज माइनस में ना, नेगेटिव तो -2√6/5 का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 6 अपॉन 25 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 24 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/5। 25 माइनस 24 कितना होता है 1, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो भाई 1 का स्क्वायर रूट 1, 5 का स्क्वायर रूट 5, प्लस माइनस 1/5, ये आ गया cos x। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे एज x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos x नेगेटिव होगा तो -1/5 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। sec x कितना हो जाएगा -5/1, -5, कोसेक x कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट निकल सकता था यहां से, कोसेक x कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कोसेक x भाई
साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -5/2√6। कोसेक आ गया, सेक आ गया, कॉस आ गया। tan क्या होता है, tan x इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। तो साइन x कितना है अपना -2√6/5 और cos x कितना अपना -1/5। तो -2√6/5 और cos x इज -1/5, 5 से 5 माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ रहा है 2√6। और cot x कितना होता है भाई, तो 1/tan x, tan x का रेसिप्रोकल तो 1/2√6। दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो दोनों को आपने बना दिया, लिख दिया, आंसर आ गया। क्लियर है। क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो यहां आपको साइन x दिया हुआ था माइनस का 2√6/5, आपको बोला था भाई x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता, तो आपको ये पता था कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो आपने सबसे पहले तो भाई लिखा कि अगर साइन दिया हुआ तो cos x उसका रेसिप्रोकल होता तो -5/2√6, आंसर आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। cos x क्या होता है, +-√1 - sin²x। यहां पर आपने साइन की वैल्यू पुट करी, स्क्वायर रूट को सॉल्व किया तो आया +-1/5। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में था तो कॉस जो नेगेटिव होगा, तो -1/5 आपने ले लिया। देन tan क्या होता है, तो tan साइन अपॉन कॉस होता है, साइन था -2√6/5, कॉस था 1/5, 5 से 5 माइनस से माइनस कैंसिल, 2√6 आ गया tan, और cot इज 1/10, तो 1/2√6 आ गया cot x। क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको और देखते भाई। तो भाई नेक्स्ट है आपका, ओके, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहा है। अब बढ़िया क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप बढ़िया कैसे बोल रहे हो, देख के समझ में आ जाता है ना यार। ठीक है, तो यहां पर क्या है, प्रूव दैट √1 - sin x अपॉन 1 + sin x इक्वल्स टू sec x - tan x अपॉन -sec x प्लस अपॉन नहीं सॉरी sec x - tan x इफ -π/2 से π/2 के बीच में है x, इफ x लाइज बिटवीन -π/2 to π/2 and it is equals to -sec x plus tan x if x lies between π/2 to 3π/2। ओके, तो यहां पर ये लिमिट्स वगैरह देखनी पड़ेंगी आपको, और हमें देखना यह है कि भाई यहां पर साइन जो है 1 - sin अपॉन 1 + sin जो है, ये sec और tan में कैसे पहुंचेगा, sec और tan में कैसे पहुंचेगा। तो ठीक है, सबसे पहली बात तो भाई कि इसका कुछ नहीं समझ में आया, तो ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी किया होगा, जब अंडर रूट के अंदर 1 - sin x अपॉन 1 + sin x या 1 + sin x अपॉन 1 - sin x होता है, और हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या करें आगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जनरली हम क्या करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि चीजों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते थे, ये तो ऑलरेडी साइन में, तो इसको यहां पर क्या कर सकते हैं हम, तो हम सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये क्या है भाई, √1 - sin x अपॉन 1 + sin x है। आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो भाई, किस चीज से, नीचे डिनोमिनेटर में आपको a² - b² बनाना होता था, यहां पर आपके पास a + b है, मतलब 1 + sin x है, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, a - b से, मतलब 1 - sin x है, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब कर दो भाई, 1 - sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन a + b इंटू a - b हो जाएगा 1 - sin²x। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा भाई, 1 - sin x का होल स्क्वायर, तो ऊपर का रूट तो हट गया, तो ऊपर बचा 1 - sin x, अपॉन नीचे कितना बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin²x कितना होता है, cos²x के इक्वल, तो नीचे हो जाएगा √cos²x, या फिर ये कितना आया 1 - sin x अपॉन mod cos x। अब ये mod cos x कैसे आया भाई, तो आप हमेशा याद रखना कि स्क्वायर रूट जो होता है, अकेला स्क्वायर रूट कहीं क्वेश्चन में लग रहा है, जब दोनों साइड स्क्वायर रूट नहीं ले रहे हैं अपन, है ना, जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि भाई स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा याद रखना ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही देता है आपको, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइंड है। अगर आपने सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला चैप्टर किया होगा जो मैंने करवाया हुआ है पहले, तो वहां पर आपको ये बात मैंने कई बार बताई है कि स्क्वायर रूट के बाहर जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही मिलेगी। तो ये आ गया 1 - sin x अपॉन mod ऑफ cos x। अब यहां पर ध्यान दो भाई, -π/2 से π/2 के बीच में cos x पॉजिटिव होता है, ठीक है,
पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में cos x नेगेटिव होता है। ये भाई कौन कौन से क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में चल रहा है ना ये, ठीक है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 मतलब आप यहां पर बोलोगे ये माइनस पाई बाय 2 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है, पर सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, तो यहां पर cos कैसा हो जाता है भाई, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में cos कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो एक में आप प्लस लोगे, एक में आप माइनस लोगे, तो इसको आप बोलोगे ये जो फंक्शन है क्या बन रहा है, ये यहां पर आप बोलोगे फंक्शन बनता है भाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, जब x क्या है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, और यही फंक्शन जो है आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा नेगेटिव का जब x जो है वो कहां से कहां तक के बीच में हो जाएगा, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में। क्वाड्रेंट्स हमें पता होने चाहिए भाई बस, है ना। तो यहां पर आप बोलोगे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स, जब x क्या है भाई पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कहां से आ गया, कॉस एक्स है ना नीचे, तो कॉस एक्स रहेगा ये। अब क्या करोगे आप, एक बार 1 के साथ में cos x को अलग लोगे, sin x अपॉन cos x को अलग लोगे, तो इसको मैं लिखता हूं 1 बाय cos x माइनस sin x बाय cos x, और ये क्या है भाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, और इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस साइन एक्स मतलब 1 अपॉन माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बोल सकता हूं उसको सीधे में प्लस का, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। ये कहां से कहां तक के बीच में है भाई, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में। अब आप बताओ 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, तो वो होता है सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स पाई बाय 2 से, सॉरी माइनस पाई बाय 2 से, हाँ ये रहा ना, 3 पाई बाय 2 के बीच में, सॉरी पाई बाय 2 के बीच में, और यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, 3 पाई बाय, सॉरी पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में। तो जो फाइनल आंसर आपका निकल कर आ रहा है वो sec x माइनस टेन एक्स आ रहा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, और माइनस sec x प्लस टेन एक्स आ रहा है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में। क्या यही बोला था हमसे निकालने के लिए, तो आप बोलोगे भाई sec x माइनस टेन एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच, माइनस sec x प्लस टेन एक्स पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच, एग्जैक्टली यही बोला था भाई, खुश हो जाओगे आप, ठीक है। तो ये अपना आंसर है। कैसे पहुंचे अपन यहां तक, एक और बार देखते हैं इसको अच्छे से। तो यहां पर आपको बोला था भाई अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स की ये वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें कुछ नहीं समझ में आया, तो हमको ये समझ में आता है भाई कि हम चाहे यहां पर रूट में जब चीजें हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसको रेशनलाइज। तो नीचे 1 प्लस साइन एक्स मतलब a प्लस बी था, तो 1 माइनस साइन एक्स यानी a माइनस बी से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, दोनों साइड कर दिया ऊपर नीचे, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर से रूट हट गया, 1 माइनस साइन एक्स बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आपने कॉस स्क्वायर एक्स बोला, उससे भी रूट हट गया, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स बचा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकलती है, ठीक। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन मॉड कॉस एक्स बोल दिया। अब आपने देखा भाई इस मॉड कॉस एक्स का क्या होगा, तो यहां पर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में कॉस पॉजिटिव होता है, तो वहां पर वो पॉजिटिव रहेगा, और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में कॉस नेगेटिव होता है, तो वहां पर वो नेगेटिव रहेगा। तो यहां पर आपने लिखा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स पॉजिटिव कॉस एक्स, और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स नेगेटिव कॉस एक्स, ठीक है। अब आपने वैल्यूज पुट कर दी, और आपने क्या बोला कि भाई इसको अलग अलग ले लेता हूं मैं, तो ये फंक्शन क्या हो गया भाई 1 बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, उनकी वैल्यूज पुट करी, आंसर जो आपसे रिक्वायर्ड था वो आ गया भाई। जब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है एक्स, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स आ रहा है, और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में है एक्स, तो माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ रहा है। यही आपसे क्वेश्चन में बोला था, तो अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऐसा क्वेश्चन भी आपने नहीं देखा हो, तो जब अगर डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए तो ये तकलीफ दे सकता है अपन को, ठीक है। क्लियर करते हैं इसको।
अब क्या भाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर आपको दिया हुआ है cot x इक्वल टू 12/5, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई करता है। तो भाई यहां पर आपको पता है फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन कॉस, साइन कोसेक, थर्ड में टेन कॉट, फोर्थ में कॉस एंड सेक। तो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो cot x 12/5 है, तो आप बोलते हो tan x हो जाएगा कितना, 5/12। cot x का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा कर दो। इसके बाद tan x से आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो आपको पता है sec की, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x के इक्वल होता है। sec होता है 1/cos, cos से आप sin निकाल सकते हो, sin से आप cosec निकाल सकते हो। तो बेसिकली सब मिल जाएंगे आपको, ठीक। तो आप क्या बोलते हो, tan x इक्वल टू 5/12 है, sec स्क्वायर x होता है 1 + tan स्क्वायर x। तो यहां पर भाई आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हो, 1 + tan स्क्वायर x मतलब 25/144, स्क्वायर करके किया तो 144 + 25 एलसीएम लिया और ऐड किया तो ये आ गया 169/144। ये वैल्यू sec स्क्वायर x की है, तो आपको दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे भाई sec x हो जाएगा ±13/12, ±13/12, ठीक है। 169 का स्क्वायर रूट 13, 144 का 12 होता है। sec x आ गया ±13/12, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं जहां पर sec नेगेटिव होता है, तो सिर्फ आप क्या लोगे, नेगेटिव वाला। आप बोलोगे sec x इक्वल्स टू -13/12 बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए sec x क्या हो जाएगा, -13/12। अब आप क्या बोलोगे भाई, sec x आ गया तो cos x कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल वो हो जाएगा -12/13। sin x क्या हो जाएगा, तो sin x होता है भाई ±√1 - cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा ±√1 - 144/169। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169, तो 169 - 144 मतलब कि 25/169, यानी कि sin x कितना आ जाएगा भाई, sin x आ जाएगा ±5/169। स्क्वायर रूट हटा दो, 5/169, 5/13 सॉरी, 169 का स्क्वायर रूट भी कितना होता है, 13, ठीक। अब यहां पर आपको पता है कि sin x थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां पर सिर्फ नेगेटिव वाला साइन लोगे आप, तो sin x आ जाएगा -5/13 और cosec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो ये हो जाएगा -13/5। तो भाई सारी वैल्यूज आ गई आपकी, आपको बोला था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, आपने सारे निकाल दिए। कैसे निकाले भाई, तो यहां पर आपको बोला tan x cot x 12/5 है, tan x इसका रेसिप्रोकल होता तो 5/12 हो गया। sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर x, वहां पर वैल्यू पुट कर दिया tan की, sec की वैल्यू निकल कर आई 169/144 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में, ठीक। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू -13/12 हो गई। cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec, तो वो हो गया -12/13। sin इज इक्वल टू +√1 - cos स्क्वायर x, cos की वैल्यू पुट करी, sin की वैल्यू आई कितनी भाई, +-5/13, लेकिन क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो sin नेगेटिव होगा, तो -5/13, cosec x हो गया भाई -13/5। सारे आंसर आ गए आपके पास, क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, cos x इक्वल्स टू -1/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। cos x की वैल्यू दी हुई है -1/12 और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में। हमें पता है ऑल साइन 10 साइन कोसेक लिखी दो भाई पूरा, और यहां पर cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है मतलब कि यहां पर सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो आप बोलते हो cos x इक्वल्स टू -1/2, sin x होता है ±√1 - cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा ±√1 - 1/2 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर बोल दो, बात वही है। तो यहां पर हो जाएगा ±√1 - 1/4 या फिर
साइन एक्स हो जाएगा भाई प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 या प्लस माइनस रूट 3/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स नहीं, साइन एक्स है ना, सॉरी, हाँ, प्लस माइनस रूट 3/2। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 3/2। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास। आपको क्या चाहिए, कोसेक एक्स की वैल्यू चाहिए, टेन एक्स की वैल्यू चाहिए। कॉस और साइन है तो टेन भी आ जाएगा, कॉट आ जाएगा क्योंकि टेन आ जाएगा तो, और कोसेक क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो आप बोलोगे कोसेक एक्स क्या हो जाएगा भाई, 2/√3। ये भी पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होता है भाई। सेक एक्स कितना होगा, तो सेक एक्स तो यहां से डायरेक्टली निकाल सकते थे भाई। सेक एक्स क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल -2/1, कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब टेन एक्स क्या होगा, आपको पता tan x होता है sin x अपॉन cos x, मतलब √3/2 अपॉन -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का √3 आ गया। tan वैसे भी नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है। cot x कितना होगा, तो cot x होता है भाई 1 अपॉन tan x, रेसिप्रोकल ऑफ tan x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -1/√3। यानी कि सारी की सारी वैल्यूज आ गई भाई आपकी, सारी की सारी वैल्यूज मतलब कि कौन कौन सी, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। cos x दिया हुआ था -1/2, आपने बोला sin x होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की वैल्यू पुट करी, साइन की वैल्यू निकल कर आई प्लस माइनस √3/2, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट था तो साइन पॉजिटिव कर दिया। cos x होता है उसका रेसिप्रोकल तो 2/√3 हो गया। sec x जो होता है वो cos x का रेसिप्रोकल, तो उसको पहले ही -2/1 यानी -2 बोल दिया था आपने। tan x निकालने के लिए आपने साइन अपॉन कॉस किया, आंसर आया -√3, और cot x आया -1/√3। तो सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan x इक्वल टू 3/4 x इन क्वाड्रेंट 3। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये भी। ठीक है, tan x 3/4 है, x लाई करता है भाई क्वाड्रेंट 3 में, तो आपको क्या करना है, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहां आप क्या बोलोगे, cot x कितना हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल 4/3, 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x के इक्वल। अब तो भाई आपको बिना सोचे हाथ चल जाना चाहिए बस सीधे, अपना ब्रेन इतना ज्यादा उसमें प्रोग्राम्ड हो जाएगा इन सारे क्वेश्चंस को करने में। मतलब आप सोचते होगे ना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे कि आप सोच भी नहीं रहे हो, आपका हाथ अपने आप चलता रहता है। तो इतनी प्रैक्टिस करनी है अपन को। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो अब वैसी प्रोग्रामिंग हो गई होगी आपके दिमाग की कि क्वेश्चन दिखा है, हाथ अपने आप चलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या है, sec स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 9/16, 3/4 का स्क्वायर करोगे ना tan स्क्वायर एक्स का, तो 9/16, तो यह जाएगा 25/16। तो sec x हो जाएगा भाई प्लस माइनस 5/4। अब एक बात बताओ भाई, sec x है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव ले लो। तो आप बोलोगे sec x इक्वल्स टू -5/4 बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहां लाई करता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब sec x आ गया -5/4, तो cos x कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ sec -4/5। sin x क्या होता है, तो वो होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा। तो वहां पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इतनी तो वैल्यूज पता चल गई होंगी आपको कि क्या करना है। तो यहां पर आपने बोला प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 25 माइनस 16 अपॉन 25, यानी कि प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये 25 माइनस 16 इज 9, 9/25 आएगा, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो भाई 3/5। अब सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होगा तो साइन एक्स हो जाएगा -5/3। ठीक है, अब cos x -4/5 था, तो sec x कितना हो जाएगा, sec x निकल चुका था, sec x तो पहले निकला था यार, उससे तो cos x आया था। ठीक है, तो sec x था -5/4, cos x था -4/5, sin x था -5/3, कौन सा बचा हुआ है, तो cosec x बचा हुआ है। तो आप लिखोगे cosec x इक्वल्स टू -3/5, cosec x इक्वल्स टू -3/5। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए भाई। क्या क्या आए, तो भाई आपको tan x 3/4 दिया था, cot x इसका रेसिप्रोकल हो गया 4/3, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आप जानते हो sec स्क्वायर एक्स होता है, तो sec स्क्वायर एक्स हो गया भाई 1 प्लस 9/16। यहां पर वैल्यू रखी, तो sec x की वैल्यू है प्लस माइनस 5/4, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड है, sec नेगेटिव होगा -5/4। ठीक है,
cos x की वैल्यू आ गई sec का रेसिप्रोकल -4/5 और sin x की वैल्यू आ गई +-√1 माइनस cos स्क्वायर x 4/5 वैल्यू पुट करी, sin x की वैल्यू आई +-3/5, लेकिन कौन सा है 3/5 आ रही, तो यहां पर 5/3 क्यों लिख दिया मैंने भाई, मैं भी ना बहुत ही भाई, यहां पर आएगा -3/5 और cos होगा -5/3। साइन तो वैसे भी 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता और -1 से छोटा कभी नहीं हो सकता, तो -3/5 यहां पर वैल्यू आएगी। cosec x तो उससे बड़ा ही होगा भाई, 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता, -1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, मतलब -1 और 1 के बीच में नहीं आ सकता। तो cosec x कितना आ रहा, -5/3, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दोनों नेगेटिव क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, sin x 3/5 है और x लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 1 में, ठीक है। sin x कितना 3/5 और x कहां लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 1 में, तो आप बोलोगे भाई यहां तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस का ऐसी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए 3/5, तो आपको पता चल गया कि भाई परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, बेस आपके पास हाइपोटेनस आपके पास 5 है, तो बेस 4 आएगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो आप, है ना। यहां पर वैसे भी कर सकते हो आप, तो एक क्वेश्चन अपन वैसे कर लेते हैं कि भाई sin x कितना है 3/5, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन अपन ने जिस तरीके से किए हैं वैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। sin x आ गया तो cos x आ जाएगा, cos x आ गया तो आपके पास sec x tan x सब कुछ आ जाएगा। वरना आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस निकाल कर सकते हो। तो बेस कितना होगा, बेस होता है √h² माइनस p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई कितना √25 माइनस 9 यानी कि √16 मतलब कि 4, तो बेस आपका 4 आ रहा है, ठीक। cos x क्या होता है, तो cos x आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि 4/5। बट क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट है फर्स्ट, तो सब पॉजिटिव होंगे यहां पर, तो भाई तो cos x 4/5 आ गया। अगर क्वाड्रेंट कोई और होता तो वहां पर आप उसके हिसाब से cos का साइन लगा देते। मान लो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा होता ये, तो वहां पर cos नेगेटिव होता तो cos को -4/5 बोल देते, ठीक है। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 था, बेस 4 है तो 3/4, cot x हो जाएगा इसका उल्टा 4/3, cosec x हो जाएगा साइन का उल्टा 5/3 का उल्टा 3/5, 3/5 का उल्टा 5/3 और sec x हो जाएगा cos का उल्टा, तो 4/5 का उल्टा 5/4। तो ऐसे भी कर सकते हो। पर्सनली मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहां पर एक बार परपेंडिकुलर या बेस आपने निकाल दिया तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप आराम से अपने आप निकाल सकते हो। तो आपको जो सा मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हो आप। यहां पर आपको क्या बोला गया था कि भाई sin x दिया हुआ 3/5, हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपके पास p और h मिल गए, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लिया, वो आ गया 4। इसके बाद आपने बोला कि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, वहां पर पुट कर दिया। क्वाड्रेंट भी 1 है तो सब पॉजिटिव होंगे। tan होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 कर दिया। cot उसका रेसिप्रोकल कर दिया, cosec को साइन का रेसिप्रोकल, sec को cos का रेसिप्रोकल, सारे आंसर आ गए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इफ sin x इक्वल टू 3/5 tan y इक्वल टू 1/2, ठीक है। sin x की वैल्यू दी हुई है 3/5, ठीक है। ये 5.2 के एक्सरसाइज के हैं आपके, है ना ये क्वेश्चंस। तो sin x की वैल्यू दी हुई है 3/5, tan y की वैल्यू दी हुई है 1/2। आपको बोल रहा है x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक बार क्वाड्रेंट बना लेते हैं इनके सारे, है ना। x जो है वो π/2 से पाई के बीच में है, ठीक। ये होता है 0 या फिर 2π, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2। ये पता है हमको, पढ़ा हुआ है हमने बहुत अच्छे से, सारी वैल्यूज भी निकाली हुई, इसलिए कुछ भी घबराने की बात नहीं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बनेगा अपन से। हमें बोला गया x लाई कर रहा है भाई π/2 से पाई के बीच में, मतलब यहां पर x आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। y लाई कर रहा है पाई से 3π/2 के बीच में, यहां पर y आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब x के लिए साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। y के लिए tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो सबसे पहले तो अपन ने अपना होमवर्क कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये पढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन बोल रहा है sin x की वैल्यू 3/5 है, tan y की वैल्यू 1/2 है। आपको निकालना है 8 tan x माइनस √5 sec y की वैल्यू। वैल्यू किसकी निकालनी है अपन को निकालनी भाई 8 tan x माइनस √5 sec y की वैल्यू। 8 tan x माइनस √5 sec y, ठीक है। तो अब यहां पर आपने बोला कि भाई sin x अगर 3/5 है
तो tan x कितना होगा, तो आपके पास tan x कितना होगा, तो यहां पर आप बोलोगे cos x कितना होता है, तो cos x होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो भाई, ठीक है, वहां से बेस निकाल लो आप और tan x को p अपॉन b बोलो, और क्योंकि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan को नेगेटिव बोलकर वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। अपन इससे कर रहे हैं प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां पर आप बोलोगे प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कि 1 माइनस 3 स्क्वायर यानी 9 अपॉन 25, तो यह जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 25 यानी कि प्लस माइनस 4/5, बेस 4 आ गया, ठीक। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो cos x सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहां पर लगेगा भाई cos x इक्वल्स टू माइनस 4/5। तो tan x कितना हो जाएगा, tan x कितना हो जाएगा भाई, साइन अपॉन कॉस, साइन x है 3/5 तो 3/5 लिख दो, cos x है माइनस 4/5 तो माइनस 4/5 लिख दो, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आया माइनस 3/4। किसकी वैल्यू आई भाई, tan x की वैल्यू आई, कितनी आई भाई, माइनस 3/4 आई, ठीक है। tan x आ गया माइनस 3/4। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए sec y, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है tan y, तो यार यहां पर आप डायरेक्टली sec y निकाल सकते हो, कैसे, आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर y होता है sec स्क्वायर y, तो sec y क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर y। ये आइडेंटिटीज तो अब रटी हुई है आपको भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर y जो होगा वो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y। तो sec y कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ले लो, तो प्लस माइनस अंडर रूट sec स्क्वायर y, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर y, वैल्यूज पुट करो यहां पर, तो sec y हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट tan y कितना था भाई, 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो 1 प्लस 1/4 यानी कि प्लस माइनस रूट ऑफ 5/4, मतलब कि, और कौन से क्वाड्रेंट में है ये कौन से क्वाड्रेंट में भाई, y जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 5/2, तो sec आ रहा है माइनस रूट 5/2, sec y की वैल्यू। tan x की वैल्यू कितनी आ रही है, tan x आ रहा है भाई माइनस 3/4, ठीक है। तो अब 8 tan x माइनस रूट 5 sec y में पुट करते हैं अपन, मैं यहां पर लिखता हूं 8 tan x माइनस रूट 5 sec y, 8 tan x माइनस रूट 5 sec y, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 8 tan x कहां है, माइनस 3/4, तो हो जाएगा 8 इंटू माइनस 3/4 माइनस रूट 5 इंटू sec y कितना है भाई, sec y कितना है, माइनस रूट 5/2, माइनस रूट 5/2, तो भाई रूट 5 से रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा, वो यहां पर हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा प्लस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 प्लस 5 मतलब कि माइनस 7/2, यह आएगा आपका फाइनल आंसर माइनस 7/2। तो क्लियर है भाई, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो यहां पर आपको बोला गया था कि भाई sin x है 3/5, tan y है 1/2, आपने बोला भाई x जो है वो π/2 से पाई के बीच में है, y जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, 8 tan x जो है वो माइनस रूट 5 sec y के इक्वल, आपको नहीं, वो 8 tan x माइनस रूट 5 sec y की वैल्यू निकालनी थी आपको। आपने बोला कि भाई cos x कितना होगा, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, cos x क्यों निकालना है, ताकि आप tan x निकाल सको, sin x आपको दिया हुआ है, साइन अपॉन cos कर दोगे, cos x आया माइनस 4/5, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है x, और सेकंड क्वाड्रेंट में x cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहां पर आपने बोला tan x क्या हो जाएगा, तो साइन अपॉन cos, तो माइनस 3/4, tan भी नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। sec y निकालना था, आपके पास tan y था, आपको sec और tan में रिलेशन पता है, तो आपने बोला sec y होता प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर y, tan y की वैल्यू पुट करी, क्योंकि y थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, उसकी वैल्यू आई माइनस रूट 5/2। इस इक्वेशन में मैंने sec और tan दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो फाइनल आंसर आया माइनस 7/2। क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है cos x इक्वल टू माइनस 3/5,
एंड x जो है भाई वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई करता है भाई, ठीक है। तो cos x जो है वो कितना है, वो है अपना -3/5 एंड x जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है अपने थर्ड क्वाड्रेंट में। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी भाई, cosec x प्लस cot x अपॉन sec x माइनस tan x। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा भाई कि इसमें कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, और उसके बाद वैल्यूज भी अपन को उसके हिसाब से ही निकालनी पड़ेगी इसकी। तो भाई क्वाड्रेंट है ये कौन सा, बना लेते हैं यहां पर अपन भाई, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, पाई से 3π/2, मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पर x आ रहा है अपना पाई से 3π/2, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन पॉजिटिव होता है भाई, तो यहां पर आप बोलोगे यहां पर ऑल, यहां पर साइन एंड कोसेक, यहां पर टेन एंड कॉट, और यहां पर कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो भाई टेन एंड कॉट पॉजिटिव है यहां पर, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो कि cos x इक्वल टू -3/5, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं आपको, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड इसकी वैल्यू निकालनी है। इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल जो हम लोग करते हैं वही करना है यहां पर। cos x कितना, -3/5, तो sin x कितना हो जाएगा, आप बोलोगे sin x कितना हो जाएगा भाई, तो sin x हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, 3/5 का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोला मैंने, वही चीज है यहां पर। इतना तो आप फैमिलियर हो गए ना इन सारी चीजें से कि अगर इतना डायरेक्ट लिखूं मैं तो आप समझ पाओ। तो यहां पर sin x होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 3/5 का स्क्वायर 9/25, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin x इक्वल्स टू, और क्योंकि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, पहले ही माइनस लेकर चलो, काय को बार बार प्लस माइनस लेना। और 1 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25, मतलब माइनस का 16/25, मतलब माइनस का 4/5। ये हो गया साइन एक्स। माइनस क्यों लिया, क्योंकि x बिलोंग्स टू, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब sin x आ गया -4/5, चाहिए क्या क्या, सारे के सारे और बाकी सारे भी चाहिए। तो sin x कितना हो जाएगा -4/5, तो cos x कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे cosec x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -5/4, ठीक है, क्योंकि sin x का रेसिप्रोकल होता है cosec x। अब भाई cos x कितना है -3/5, cos x -3/5 है, तो sec x कितना हो जाएगा, sec x कितना हो जाएगा -5/3, sec x हो गया भाई -5/3, cos x है -3/5, sin x -4/5, cosec x -5/4, tan x कितना हो जाएगा, tan x होता है sin x अपॉन cos x, तो ये हो जाएगा भाई sin कितना है -4/5, cos कितना है -3/5, तो ये हो जाएगा -4/5 अपॉन -3/5, 5 से 5 माइनस से माइनस कैंसिल, 4/3, cot x कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3/4। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके निकल गए हैं, ठीक है। आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए है, आपको वैल्यू चाहिए भाई cosec x प्लस cot x अपॉन sec x माइनस tan x की, ठीक है। तो आप लिखते हो यहां पर cosec x प्लस cot x अपॉन sec x माइनस tan x, cosec x प्लस cot x अपॉन sec x माइनस tan x, ठीक है। तो यहां पर बताओ आप भाई cosec x की वैल्यू कितनी आ रही थी, सब वही है क्या, सब यहीं पर है, हाँ cosec x से cot x से tan x से sec x बस वहां पर है। cosec x कितना है भाई -5/4, तो मैं रख देता हूं -5/4, प्लस cot x कितना है भाई 3/4, तो इसको भी रख देते हैं। sec x कितना है, sec x है भाई आपका -5/3, तो -5/3, और tan x कितना है, तो माइनस tan x है, और tan x है 4/3, तो -4/3 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब कर लो भाई, तो ऊपर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, -5 + 3 -2/4, और ये हो जाएगा -9/3, ये हो जाएगा -1/2, और ये कितना हो जाएगा भाई 3 3 9, तो हो जाएगा -3/1, यह आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 1/6। तो भाई फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका 1/6। कैसे किया आपने, तो यहां पर बड़ा ही इजी था ये क्वेश्चन। आपको बोला गया cos x की वैल्यू -3/5 और
एक्स जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई करता है, मतलब पाई होता है ये, 3π/2 होता है ये। तो आपने बता दिया कि कहां पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पर tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब यहां पर cos x की वैल्यू दी थी, तो sec x क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल। देन आपने बोला sin x कितना होता है, तो प्लस माइनस √1 - 9/25, मतलब कि -4/5 आ गया ये फाइनली, क्योंकि आपको पता भाई 9/25 को माइनस किया तो 25 माइनस 16/25 आया, रूट ले तो 4/5 आ गया। माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक, अब भाई साइन आ गया तो कोसेक एक्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, और साइन आ चुका है तो साइन और कॉस दोनों है अपने पास, tan x होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट एक्स होता है कॉस अपॉन साइन, सबकी वैल्यू रख दी आपने फॉर्मूले पे, फॉर्मूला नहीं सॉरी, जो क्वेश्चन था उसमें डाली वैल्यू, आंसर आ गया 1/6। क्लियर है, इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ साइन 7π/4। अब लीड एंगल वाले आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, 7π/4, साइन 7π/4 की वैल्यू निकालनी है। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन से में नेगेटिव होता है। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, π/2 प्लस π/2 माइनस 3π/2 के साथ भी ये सब, ये सारी चीजें मैंने आपको डिराइव करके बताई हुई हैं भाई, सारी चीज अपन ने प्रूव करी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने वो पढ़ लिया, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई है तो प्लीज डाउट पूछ लो, आप ही के लिए हूं बैठा यहां पर भाई मैं। ठीक है, तो ये चीज जो है बहुत इजीली आपको बन जाएगा। अब यहां पर 7π/4 है, जिसको दो तरीके बताए थे मैंने आपको जब हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया था। तो या तो हमें अगर ये समझ में आ रहा है कि 2π 4π पाई किसी से प्लस या माइनस करने में आ रहा है तो उसके टर्म्स में इसको लिख दो। अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो पाई को लिखो 180, इसको मतलब डिग्रीज में कन्वर्ट करो, 90 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है। उसके बाद आपको पता है 90 × x + r, आप इस फॉर्म में लिखोगे एंड देन आप पता लगाओगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और एंगल को इजीली आप निकाल सकते हो। तो कोई सा भी मेथड लगाओ, ये दोनों मेथड में कौन से बोल रहा हूं, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो भाई साइन 7π/4 यहां पर इजीली ये चीज आपको समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, साइन 2π - π/4, तो आप बोले भाई 4 × 2π क्या हो जाएगा, 8π, 8π - π 7π/4, मतलब कि साइन 2π - π/4 इज एक्चुअली इक्वल टू साइन 7π/4। ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं भाई, इक्वल हैं। तो यहां हमें क्या समझ में आ रहा है भाई कि 7π/4 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन 2π - थीटा, 2π - π/4। साइन 2π - थीटा कितना होता है भाई, साइन 2π - थीटा। तो मैंने क्या बोला था, यहां पर सबसे पहले आप क्या देखोगे, ये जो 2π है ये कैसा मल्टीपल ऑफ π/2 है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। तो आप बोलोगे इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, π/2 × 4 करोगे तो 2π आ जाएगा। ठीक है, तो ये इवन मल्टीपल है तो इसमें फंक्शन चेंज होगा क्या साइन से कॉस में, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ये साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, तो साइन 2π - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन मतलब अब यहां पर साइन में जब साइन की बात करता हूं तो साइन जो है वो बहुत कंफ्यूज कर देता है, नहीं समझे। यहां पर ये जो साइन है, मैं बात कर रहा हूं साइन की, हाँ अरे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले साइन की भाई। तो यहां पर आप बताओ साइन 2π - थीटा जो है वो पॉजिटिव का साइन थीटा होगा, प्लस का कि माइनस का, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 2π - थीटा। आपको पता है ये 2π है, 2π - थीटा मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में, 2π से थोड़ा सा कम कर रहे हो आप, थोड़ा सा कम मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो यहां पर आप लिखोगे साइन 2π - π/4 इज इक्वल टू माइनस साइन π/4। ठीक है, माइनस का साइन थीटा, साइन 2π - थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। तो साइन 2π - π/4 इज इक्वल टू माइनस का साइन π/4। ठीक है, तो माइनस साइन π/4। अब इसकी वैल्यू अपन को आती है भाई, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2 के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा -1/√2। वैल्यू आ गई, खत्म बात। क्लियर है, तो आंसर आ गया इसका। क्या किया इसमें आपने बोला साइन 7π/4 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिखा साइन 2π - π/4, और ये जो होता है क्या होता है, साइन 7π/4 के इक्वल हो गया। एलसीएम लेकर हमने देखा तो मैंने लिखा साइन 2π - थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो साइन 2π - π/4 हो जाएगा माइनस का साइन π/4, जो कि होता है -1/√2। आंसर आ गया। क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कॉस का माइनस का 8 पाई अपॉन 3, कॉस माइनस 8 पाई अपॉन 3, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी है? आप बोलोगे भाई ये तो अब इवन और ऑड फंक्शन भी आपको समझ में आना चाहिए ना, इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं ये पता है ना आपको। भाई अगर मैं बोलता हूं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये होता है ऑड फंक्शन। और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर हो जाए, मतलब इस माइनस से कोई मतलब ही ना रह जाए, तो ये कहलाता है इवन फंक्शन। अब कॉस कौन सा फंक्शन होता है भाई? तो कॉस का माइनस थीटा, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, हमने डिराइव करी हुई है भाई, है ना। कॉस का माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, यानी इस माइनस का कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वो कौन सा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन, ठीक है। तो कॉस एक होता है, ये लिख लो अच्छे से पहले भाई, कॉस एक होता है इवन फंक्शन। तो यहां पर अगर एंगल में माइनस भी है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां पर आप लिखोगे भाई कॉस का माइनस थीटा अगर प्लस का कॉस थीटा है, तो कॉस का माइनस 8 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कॉस 8 पाई बाय 3। अब ये बहुत इजी है भाई। क्यों इजी है? फिर से तो मैं बोल रहा हूं यहां पर, इसको मैं बोल सकता हूं कॉस 3 पाई माइनस पाई बाय 3। मेरा सबसे पहला जो भाई मेरा जो गोल होता है वो यही होता है कि यहां पर कोई एक्यूट एंगल बचा लूं। एक्यूट एंगल बचा लूंगा तो मुझे फिर उसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा भाई। cos 3 पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब कि कहां पर पहुंच रहा है? तो आप बोलोगे 3 पाई, यानी कि एक बार पाई, दूसरी बार पाई, तीसरी बार पाई, यानी कि यहां पर पहुंच रहा है भाई 3 पाई, ठीक है। अब 3 पाई माइनस पाई बाय 3 ये बोल रहा है ये। सबसे पहली बात तो ये देखो कि भाई ये पाई बाय 2 का कौन सा मल्टीपल है? पाई बाय 2 का कौन सा मल्टीपल है? तो ये इवन मल्टीपल है। क्यों आप बोलोगे? यहां तो ऑड नंबर है आप बोलोगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं भाई पाई बाय 2 का 6 इंटू पाई बाय 2 करोगे आप, तब जाकर 3 पाई आएगा, तब जाके 3 पाई आएगा। तो आप बोलोगे भाई पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है ये, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं पाई बाय 2 में इवन नंबर से, तब 3 पाई आ रहा है। तो पाई बाय 2 का अगर ये इवन मल्टीपल है तो भाई कॉस का कॉस रहेगा, उसका साइन में कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉस पाई बाय 3 तो बोल दे रहा हूं पहली फुर्सत में। और दूसरी फुर्सत में मतलब कि मैं ये जानना चाह रहा हूं यहां पर कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई? तो आपने 3 बार पाए चला, एक बार पाए चला तो यहां, फिर दूसरी बार पाए चला तो यहां, फिर तीसरी बार पाए चला तो यहां, ठीक है। अब आप यहां पर हो और ये बोल रहा है माइनस कर रहा है वो कुछ एंगल, मतलब इस पोजीशन से कुछ माइनस है, थोड़ा सा कम है। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है भाई अपने सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप बोलोगे cos 3 पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस का cos पाई बाय 3, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो आप बोलोगे भाई बिकॉज cos इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब माइनस का cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 कितना होता है? तो cos पाई बाय 3 होता है भैया अपना 1/2, और यहां पर माइनस का 1/2 आपका आंसर होगा फाइनल। आई बात समझ? कैसे आई बात समझ? तो यहां पर मैं बोलता हूं आपको cos माइनस 8 पाई बाय 3 आपको निकालने को बोला था, तो माइनस 8 पाई बाय 3 के लिए आपने सबसे पहले तो बोला cos इवन फंक्शन होता है, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब माइनस 8 पाई बाय 3 है तो cos 8 पाई बाय 3 इसको लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 पाई माइनस पाई बाय 3, 3 इंटू 3 पाई इज 9 पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज अगेन 8 पाई बाय 3, इसलिए मैंने 8 पाई बाय 3 को 3 पाई माइनस पाई बाय 3 लिखा। अब मैं क्या बोलता हूं भाई, यहां पर ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो आपने बोला कि यहां पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा, कॉस का साइन में कन्वर्जन नहीं होगा। ऑड मल्टीपल होता तो कन्वर्जन हो जाता भाई, ठीक। सारी चीजें पड़ी हुई हैं, सारी चीजें बताई हुई हैं आपको। अब यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस पाई बाय 3, माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा था भाई, ठीक। अब ये माइनस कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 होती है कॉस पाई बाय 3 की, तो माइनस 1/2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई? कोसेक 390 डिग्री। यार बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 90 से डिवाइड करने इसको तो मत ही जाना, इतना इजी क्वेश्चन है कि क्या 90 से डिवाइड करें इसे। इसको मैं लिख सकता हूं भाई कोसेक 360 प्लस 30, या मैं लिख सकता हूं कोसेक 2 पाई प्लस 30, या 2 पाई प्लस पाई में जब बोल रहा हूं तो पाई बाय 6 बोल देता हूं इसको, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई इज 360 डिग्री, 30 इज पाई बाय 6, कन्वर्जन तो पता है ना, ठीक है।
तो यहां पर भाई साफ साफ दिख रहा था 390 को आप लिख सकते हो 360 प्लस 30, या फिर आप बोल सकते हो 2 पाई प्लस पाई बाय 6। तो अगर आप 2 पाई प्लस पाई बाय 6 इसको बोल रहे हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप बोलोगे भाई कोसेक 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई मतलब यहां प्लस कर रहे हो तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में चैन की सांस। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोसेक सेक कॉट कुछ भी हो सब पॉजिटिव होते हैं भाई। ठीक, तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है तो इसका आ जाएगा भाई कोसेक पाई बाय 6 वही प्लस का। अब कोसेक 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, यहां पर यह बात आपको जाननी जरूरी है भाई। कोसेक 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? कोसेक 2 पाई प्लस थीटा होता है भाई कोसेक थीटा। 2 पाई है इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता। फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो ये कोसेक का कोसेक रहेगा, और 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब साइन भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये कोसेक पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 पर भाई कोसेक की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको मालूम है कि साइन की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 2। तो कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 2। क्लियर है? क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? तो भाई कोसेक 390 को आपने लिखा कोसेक 360 प्लस 30। 360 इज 2 पाई, 2 पाई इज 360, ठीक है। 30 इज पाई बाय 6, आपने लिखा 2 पाई प्लस पाई बाय 6। कोसेक 2 पाई प्लस थीटा जो है वो कोसेक थीटा की इक्वल होता है, तो आपने लिख दिया यहां पर कोसेक पाई बाय 6 जिसकी वैल्यू 2। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉट 570 डिग्री। चलो बढ़िया, कॉट 570 डिग्री निकालते हैं भाई। कॉट 570, तो मैंने बोला 90 वाला जो बताया था मैंने, अब 90 वाले से करते हैं, मतलब 90 से डिवाइड करता हूं मैं 570 को। तो इसको आप लिख सकते हो भाई 90 5 जा कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। ओए 96 जा, आप लोग भी बोलोगे क्या कर रहे हो सर, ठीक है, ये हो जाएगा 30। तो यहां पर आप लिख सकते हो भाई कितना 30 रिमाइंडर बच रहा है ना आपका, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कॉट 90 इंटू 6 प्लस 30, या अगर मैं पाई में बात करूं इसको लिखने की तो आप लिखोगे कॉट 6 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। अब दूसरी बात बताओ, चलो पहली बात बता दो, दूसरी बात बताना बता दो भाई, ये कि भाई 6 इंटू पाई बाय 2 है, मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है? तो आप बोलोगे सर ये तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है भाई। इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो कॉट का कन्वर्जन होगा tan में कि नहीं होगा? तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 में कन्वर्जन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 6। बट साइन कौन सा आएगा? साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, वो देखने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब आप बोलोगे कि भाई ये जो 6 है इसको 4 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा? 2, ठीक है। तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि आपको 2 ही क्वाड्रेंट्स पार करने हैं, मतलब आप यहां पर आए और फिर यहां पर आ चुके हो, ठीक है। तो अब 2 रिमाइंडर क्यों बच रहा है ये भी बता दूं आपको, वैसे बताया हुआ है मैंने एनसीईआरटी में, लेकिन इसलिए क्योंकि भाई हर 4 के बाद तो ये वापस से अपनी जगह स्टार्टिंग पर ही आ जाता है, हर 4 क्वाड्रेंट्स को पार करने के बाद वो वहीं पर आ जाता है। तो यहां पर 6 में उसने पहले 4 क्वाड्रेंट्स को क्रॉस किया, वापस से वहीं पर आ गया, 2 और बचे तो 1 और 2 यहां पर आ गया, अब उसकी पोजीशन यहां पर है। और भाई यहां पर पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 हो रहा है, मतलब यहां से थोड़ा सा आगे आएगा वो, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है वो। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है, तो इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? कॉट पाई बाय 6। कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता है भाई कि कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू होती है √3। यह आपका आंसर है, यह आपका आंसर है भाई। कॉट पाई बाय 6 कितना होता है? √3। तो कैसे किया इस क्वेश्चन को आपने? तो यहां पर आपसे बोला गया था भाई कॉट 570 की वैल्यू निकाल कर बताओ, तो हमने बोला 90 इंटू 6 प्लस 30 लिख सकता हूं मैं 570 को। 90 इंटू 6 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो कॉट का कॉट रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो कॉट पाई बाय 6 के इक्वल हो गया। और क्वाड्रेंट मैंने पता किया, तो क्योंकि 90 इंटू 6 था, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब कि ये 2 क्वाड्रेंट्स को पार करके यहां पर पाई वाली जगह पर खड़ा होगा। अब माइनस करोगे तो सेकंड में चला जाएगा, प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो उसमें प्लस पाई बाय 6 हो रहा था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, जहां पर tan कैसा होता है? tan और कॉट दोनों पॉजिटिव, तो कॉट पाई बाय 6 हो गया प्लस का √3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? tan 19 पाई बाय 3। बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो ना यार प्लीज,
बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली कर सकते हो। अब आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे करना है, इसकी में ट्रिक्स आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर भाई 10 19 पाई बाय 3 है, तो आप बोलोगे 10 3 में किसको मल्टीप्लाई करूं मैं कि वो 19 के आसपास आएगा, तो आप बोलोगे सर 6 को कर दो। मैंने बोलूंगा बिल्कुल सही बोला भाई, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या, 6 पाई प्लस पाई बाय 3, 6 पाई प्लस पाई बाय 3, 3 इंटू 6 इज 18, 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाय 3। अब ये 6 पाई हो चुका है भाई, ठीक है। अब एक बात देखो भाई, 10 6 पाई, 6 पाई मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है भाई। 12 मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 2 में, तब जाकर 6 पाई आएगा। तो 10 का 10 रहेगा, उसमें कन्वर्जन नहीं होगा, और पाई बाय 3 तो आ जाएगा। लेकिन भाई पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, यहां पर जो वैल्यू आने वाली है निकलकर वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो आप बोलोगे 6 पाई मतलब कि कहां चल रहा है भाई, 6 बार पाई, 6 टाइम्स पाई चल रहा है वो, मतलब कि कहां तक पहुंच रहा है ये। आप बोल सकते हो 6 पाई बोलो या 3 इंटू 2 पाई बोलो, एक ही बात है। नहीं समझ में आ रहा, 3 इंटू 2 पाई बोलूंगा तो 6 पाई हो जाएगा ना, ठीक। तो यहां कितनी बार चल रहा है ये एक्चुअल में, तो यहां पर ये एक्चुअल में बोलेगा भाई कि 3 बार 2 पाई कंप्लीट कर चुका है ये। 3 बार 2 पाई, एक बार 2 पाई, फिर एक और बार 2 पाई, फिर एक और बार 2 पाई। अब आकर वो यहीं पर अपने स्टार्टिंग वाली जगह पर खड़ा है। और अब अगर हम उसमें पाई बाय 3 ऐड कर रहे हैं, पाई बाय 3 ऐड कर रहे हैं, तो वो कहां पहुंच रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो 10 पाई बाय 3 पॉजिटिव का, या फिर आप बोलोगे इसका भी आंसर कितना होगा भाई, √3। कितना आंसर आएगा इसका, √3, क्योंकि आपने 10 19 पाई बाय 3 को लिखा, 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3। 6 पाई का मतलब हुआ कि भाई वो 3 बार 2 पाई को कंप्लीट कर रहा है, 3 इंटू 2 पाई ना, 3 टाइम्स वो 2 पाई को कंप्लीट कर रहा है, मतलब वो वहीं पर आकर खड़ा है भाई। उसमें आप पाई बाय 3 ऐड कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो 10 पाई बाय 3 भी पॉजिटिव होगा, इसका आंसर √3 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, cot -15 पाई बाय 4। तो इस ऐसे भी क्वेश्चन करने के लिए भाई हमें पता है cot कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, मतलब कि cot ऑफ माइनस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस का cot थीटा। तो इसको मैं लिख देता हूं, सबसे पहले तो ये लिखूं cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cot थीटा। तो यहां पर हो जाएगा cot -15 पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस cot 15 पाई बाय 4। अब क्या कर सकता हूं मैं, तो अब बहुत इजीली आप बोलोगे cot 4 पाई, माइनस लगा दो, माइनस पाई बाय 4। साफ साफ नहीं दिख रहा क्या यार, 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 इंटू 4 इज 16 पाई, 16 पाई माइनस पाई इज 15 पाई। तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस cot 4 पाई, मतलब कि 2 इंटू 2 पाई, यानी वापस ये कहां पर पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है भाई अपनी स्टार्टिंग वाली जगह पर, 4 पाई, ये यहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर ये 4 पाई वाली जगह पर पहुंच गया, लेकिन वापस माइनस पाई बाय 4, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये आ रहा है भाई आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, तो आप बोलोगे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव। तो यहां पर भाई, और एक और बात भाई, कॉट का 10 में कन्वर्जन होगा कि नहीं, कॉट 10 में कन्वर्ट होगा कि नहीं यहां पर, तो आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 4 पाई है जो कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है मतलब कन्वर्जन नहीं होगा, तो कॉट का कॉट रहेगा। तो एक माइनस पहले से था, दूसरा माइनस चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई बाय 4, कॉट माइनस से माइनस कैंसिल, कॉट पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1। तो जो आंसर आ रहा है आपका वो कौन सा आ रहा है भाई, 1। क्यों आ रहा है 1, क्योंकि आपने बोला कॉट -15 पाई बाय 4 है, तो कॉट का माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, माइनस आपने बाहर लिया, यहां पर बोला आपने cot 4 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये हो गया कितना, 4 पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि 4 इंटू 4 होता है 16, 16 पाई माइनस पाई बाय 4, ये हो गया 15 पाई बाय 4, जो कि मतलब यहां पर हम, इसलिए मैंने उसको वहां पर लिखा है वैसा। अब 4 पाई माइनस पाई बाय 4 जो है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, 4 पाई, यानी कि वापस से 2 बार राउंड घूमकर वो अपनी जगह पर आ चुका है। एक बार घूमा तो 2 पाई, दूसरी बार घूमा तो 4 पाई, और 4 पाई में वहीं पर आ गया जहां से उसने स्टार्ट किया था, और उसमें वो माइनस कर रहा है कुछ एंगल, यानी कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो आप बोलोगे भाई कि वहां पर कॉट नेगेटिव होता है, एक माइनस पहले से था, दूसरा माइनस यहां आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 1, क्योंकि कॉट पाई बाय 4 होता है 1। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है भाई, प्रूव दैट साइन -420 डिग्री कॉस 390 डिग्री
प्लस कॉस माइनस 660 डिग्री साइन 330 डिग्री इक्वल्स टू -1। मतलब इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो फाइनल आंसर कितना आएगा निकल कर भाई, तो वो -1 के इक्वल आएगा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पर भाई सारी चीजें आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। कॉस माइनस 420 डिग्री को क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो ये देखता हूं मैं। तो साइन माइनस और कॉस माइनस है ना, तो मैं दोनों चीजों को लिख देता हूं यहां पर। साइन का माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, भाई ऑड फंक्शन है। कॉस का माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, भैया इवन फंक्शन है, ठीक है। अब साइन का माइनस 420, तो इसको मैं बोल सकता हूं माइनस का साइन 420 इंटू कॉस 390, कॉस 390 मतलब, प्लस कॉस माइनस 660, तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा प्लस का ही होता है, तो उसको आप कॉस 660 बोल दोगे और हो जाएगा साइन 330। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं हम, बस राइट हैंड साइड को नहीं ले रहे हैं भाई। अब बोलो माइनस साइन 420, तो इसको कैसे निकालोगे आप, तो माइनस साइन 360 प्लस 60 कॉस 360 प्लस 30 प्लस कॉस 720 माइनस 60, 720 माइनस 60 660, साफ साफ दिख रहा है। आप 720 और 360 में क्यों लेकर चल रहा हूं मैं, क्योंकि 360 इज 2 पाई, 720 इज 4 पाई, ये चीज हमें पता है, ठीक है। तो यहां पर मैं उस हिसाब से इसको लेकर चल रहा हूं। साइन 330, इसको भी मैं क्या बोलूंगा 360। नॉन एंगल्स के फॉर्म में लिखो भाई, सब कुछ ईजी हो जाएगा। अब इसको मैं पाई के टर्म्स में लिख देता हूं, तो यहां पर मैं लिखता हूं माइनस साइन 2 पाई प्लस 60, 60 को आप बोलोगे 2 पाई प्लस पाई बाय 3 कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस कॉस 4 पाई माइनस पाई बाय 3 इंटू साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 3 पाई बाय 6, ठीक है। अब भाई साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है ये बताना है आपको, तो बता दो भाई साइन 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है वो, 2 पाई यानी कि ये, 4 पाई भी यही, 0 भी यही भाई, ठीक है। 2 पाई प्लस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, वहां पर साइन पॉजिटिव होता है और ये इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सब सेम भाई। cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होगा, cos थीटा ही होगा, क्योंकि वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव। अब क्या बचा, cos 4 पाई माइनस थीटा। 4 पाई में वापस वो यहीं पर पहुंच चुका है, माइनस थीटा में वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, cos तो पॉजिटिव होता है बॉस, है ना। तो यहां पर आप बोलोगे cos पॉजिटिव है भाई, cos और sec पॉजिटिव, तो यहां पर cos पॉजिटिव रहेगा, cos का cos रहेगा, कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो हो जाएगा cos थीटा। सब पॉजिटिव आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। इसके बाद बट यहां पर टेंशन ये है ना भाई, सब पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। आंसर तो -1 में आ रहा है, नेगेटिव आना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर बचा है साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है भाई, साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब कि यहां पर आ रहा है ये, इससे थीटा माइनस कर रहे हो, मतलब कि वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब अच्छा ये भी तो नेगेटिव ही चल रहा है ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आ ही जाएगा माइनस में, ठीक। तो अब क्या बोलोगे, अब बोलोगे आप माइनस साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 3 को आप लिखते हो माइनस का साइन पाई बाय 3 इंटू क्या है, cos पाई बाय 6 माइनस, क्योंकि भाई माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, इस वाले को माइनस आप बाहर ले लेते हो, cos पाई बाय 3 साइन पाई बाय 6। वैल्यूज रख दो भाई सबकी, तो भाई वैल्यूज डाल दो सबकी। क्या क्या वैल्यूज हैं भाई यहां पर, माइनस साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 कितना होता है, माइनस √3/2। cos पाई बाय 6 कितना होता है, तो वो होता है √3/2। क्या बात है, क्या बात है, एक साथ एक समान टाइप की वैल्यूज आ रही हैं यहां पर, -1/2 और ये कितनी हो जाएगी भाई, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या बात है, -√3 × √3 इज -3, -1/4, ये आ गया भाई -4/4 यानी कि -1।
आ गई भाई वैल्यू, जो बोली गई थी आपसे वो वैल्यू आप ला कर दिखा चुके हैं उनको। कौन सी वैल्यू? -1 की। कैसे लाकर दिखाई भाई आपने? आपको बोला था साइन -420 कॉस 390, कॉस -660 साइन 330, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बोला था? -1 के इक्वल होना है ये। तो आपने क्या बोला यहां पर भाई, साइन का माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस थीटा होता प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन -420 माइनस साइन 420, कॉस 390 कॉस 390 ऑलरेडी, कॉस -660 को कॉस प्लस का 660 आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया? तो यहां पर सबको आपने 2 पाई या 4 पाई के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। कैसे? आपने देखा भाई 420 360 के आसपास आ रहा है, 660 720 के आसपास आ रहा है, 360 2 पाई होता है, 720 4 पाई होता है। तो यहां पर आपने लिखा साइन 420 को साइन 360 प्लस 60, कॉस 390 को 360 प्लस 30, 660 को 720 माइनस 60 और साइन 330 को 360 माइनस 30। साइन 2 पाई माइनस थीटा कहां पर आ जाएगा भाई? 2 पाई माइनस थीटा की बात करोगे आप तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, तो वहां पर साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6 माइनस का साइन पाई बाय 6 हो जाएगा। और कॉस 4 पाई माइनस थीटा 4 पाई भी यहीं पर आएगा, और माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव, तो वो तो पॉजिटिव पाई बाय 3 हो जाएगा। साइन 2 पाई प्लस थीटा और कॉस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन इसके आगे पहले ही नेगेटिव का साइन लग चुका था। ये सारी वैल्यूज आपने पुट करी। साइन पाई बाय 3 √3/2, कॉस पाई बाय 6 √3/2, कॉस पाई बाय 3 1/2, साइन पाई बाय 6 1/2, इन सबकी वैल्यू पुट करी आपने, ऐड किया, आंसर आया फाइनल -1, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? तो क्लियर करते हैं भाई इसको। नेक्स्ट क्या है? तो ओके, इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? इसको देखकर आपको समझ में आ रहा है कि फिलहाल इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और ये इतने ही काफी सारे हैं, ठीक है, काफी अच्छे से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अगर आपको सारे वीडियोस दिख रहे हैं, सब मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तो भाई टेंशन नहीं लेने का है, magnetbrains.com पर जाइएगा। जैसे ही magnetbrains.com पर जाओगे भाई सारे केजी से लेके अपनी क्लास 12 NTSC ओलंपियाड सारे ऑप्शंस आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। क्लास 11 पर क्लिक करना, जैसे क्लास 11 पर क्लिक करोगे तो भाई क्लास 11 के सारे कोर्सेज आपको सामने दिख जाएंगे। ये देखिए एक से एक महानुभव हैं अपने, जो सब कुछ जो पढ़ा रहे हैं, सबके कोर्स अवेलेबल है। मैथ्स RD शर्मा पे क्लिक करना भाई, ठीक है, वहां पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, ये नहीं आएगा पहले, ये तो मैं पहले आ गया हूं, लेकिन पहले ये दिखेगा आपको। क्या दिखेगा यहाँ पर मेरे सारे कोर्सेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको दिख जाएंगे, और वहां पर आपको जो वीडियो देखना है देखो भाई, अगर कोई रिवीजन करना है या फिर कुछ स्किप वगैरह सब वहां पर दिख जाएंगे आपको। आराम से लाइन वाइज सबको देखते हुए चलो, जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे वहीं पर वीडियो प्ले हो जाएगा। आराम से पढ़ो सब चीज, कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है। आपको मालूम है सीरीज को कैसे पढ़ना है, पहले भाई एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसमें मैं और भी सारे एडिशनल कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी सब क्लियर कर रहा हूं। अगर उसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला भाई, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कोई भी कहीं से भी आ जाए। उसके बाद अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देन RD शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद आप एक अलग ही लेवल की प्रिपरेशन पर पहुंच जा रहे हो भाई, ठीक है। तो अगर आप ये सारे वीडियोस देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई कांग्रेचुलेशंस, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। देखने बस नहीं, लेकिन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं देख रहे हो तो क्यों नहीं देख रहे हो भाई, आप ही लोगों के लिए तो बनाए हैं। सारे वीडियोस देखो, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है। क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है यहाँ पर, दिन रात मेहनत करती है, लगी रहती है आपके लिए वीडियोस बनाने में। तो इतना तो आपके साइड से भी बनता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर एलीड एंगल से कुछ और क्वेश्चंस को हम खत्म करेंगे और उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अपने। तो भाई बिल्कुल यहां पर आप बने रहना मेरे साथ और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।